सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आगच्छं वरदे देवी दैत्यदर्पनिशोधिनीं पूंजां गिरणां सुमुखी नमस्ते समकरे प्रिये मयि सगनी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी यशोदेहिं जयम देहिं सर्वकामांस देहि मे। दोस्तों जय माता दी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और माँ मठियाना के दरबार में आज हम अप्रत्याशित और अचानक से सिद्धपीठ है जो गढ़वाल के और उत्तराखंड के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माँ मठियाना देवी के दरबार में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये अचानक से हुआ है, यहाँ तक कि मैं अपना स्पीकर माइक वगैरह भी साथ नहीं लाया और नहीं मेरे पास नेट भी मौजूद नहीं है। तो बावजूद इसके इतना अचानक ढंग से यहाँ पे आना हुआ, मैं कह नहीं सकता हूँ। सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, अभी 2-4 घंटे पहले कोई वो भी नहीं था। तो शाम का वक्त है और यहाँ पे बेहद सुंदर दृश्य भी है। मठियाना देवी का जो भव्य स्थान है वो बड़े रमणीक है, प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर और अद्भुत, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत और प्रकृति के जो समृद्ध यहाँ पे दृश्य हैं, प्रकृति का लावण्यमयी रूप है, प्रकृति का अद्भुत रूप यहाँ पे है, वो दृष्टिगोचर होता है, उसके दर्शन यहाँ पे होते हैं। और कह सकते हैं कि इतना अच्छा यहाँ पे के महसूस हो रहा है। और ये पीछे देखिए आप, मठियाना माँ का ये मंदिर है यहाँ पे, और चारों तरफ ये इतनी सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से हिमालय की भी, और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जैसे पौड़ी और लैंसडॉन से देखा होगा आपने, हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ एक साथ दिखती हैं जी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ का जो भृगु श्रृंग है, केदार श्रृंग है, चौखंबा है, त्रिशूल पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, पंचाचूली, ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से आपको दिखाई देंगे। ये भव्य नज़ारे आप देख सकते हैं। ये इस समय शाम जैसे जैसे ढल रही है तो वैसे वैसे ये जो भव्य नज़ारे हैं। और यहाँ मतलब आप हिमालय के भी दर्शन कर सकते हैं। भोलेनाथ चार धाम के जो चोटियाँ हैं उसके भी यहाँ पे एक मनभावन सा दृश्य यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। ये माँ मठियाना का प्रांगण है और जिन्होंने हमें बुलाया या क्या कह सकते हैं, माँ की कृपा आशीर्वाद जो भी है, ये देख लीजिए, ये माँ मठियाना का स्थान है। और इनके चरणों में सत सत कोटि कोटि प्रणाम है। और जितनी बार भी हम जन्म लें, इनके चरणों में शरणों में आते रहें। इनकी कृपा दृष्टि अनुकंपा और आशीर्वाद से ही हम इस दुनिया में आए हैं। और उनकी कृपा दृष्टि अनुकंपा और आशीर्वाद से ही ये जो चराचर जड़ चेतन और ज्ञात अज्ञात दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड है, सृष्टि है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, बचा हुआ है। और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो सारा ब्रह्मांड है वो कितना विशाल है, अनंत है, अनादि है। तो वैसे माँ के स्वरूप भी जो आदि शक्ति है और ब्रह्म शक्ति है, उसके भी अनादि अनंत स्वरूप हैं और आदि अनंत भी है। वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में विराजमान माँ आदिशक्ति भगवती यहाँ पे हैं। और उन्हीं का जो सती के रूप में भी अवतरित हुई थी और 108 जन्मों के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में भी जन्म लिया था। तो उनका जो स्थान है वो जहाँ जहाँ जो सती राजा दक्ष की कन्या थी, और जब उनके पति शंकर भगवान का अपमान किया गया, उनको यज्ञ में नहीं बुलाया गया, तो नतीजतन वो उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उस यज्ञ कुंड में कूद गई थी। और दक्ष इस अपमान के कारण तब भैरवनाथ प्रकट हुए, उन्होंने दक्ष का सर भी काटा, भगवान का स्वरूप ही है भैरवनाथ। और उसके बाद उन्होंने सारे जो वहाँ पे देवगण थे, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर मानव जितने भी थे पूरे ब्रह्मांड के सारे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन सभी को भैरवनाथ ने वो किया, मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद शिव ने ही उनका क्रोध शांत भी किया। उसके बाद माँ पार्वती को 108 जन्म और लेने पड़े। उसके बाद 107 जन्मों तक उनको भगवान की अखंड अडिग
अटूट तपस्या और विश्वास करनी पड़े, तपस्या करनी पड़ी। उसके बाद 108वें जन्म में माँ पार्वती को उनका प्राप्ति हुई, भगवान शंकर के दर्शन हुए और उनका विवाह भी संपन्न हुआ। और उससे पूर्व जो राजा दक्ष के उसमें सती माता वो हुई थी, तो उनको भगवान जैसे एक भगवान भोलेनाथ शंकर जी थे, तो उनका एक प्रकार से क्या हो गया था, वो विस्मृत से हो गए थे और एक कह सकते हैं कि विक्षिप्त से हो गए थे। तो उन्होंने वो उनके अंगों को कंधे पे लाद के वो पागलों की तरह, विक्षिप्त की तरह घूमने बैठ गई। अब देखिए, आप चराचर के स्वामी, जड़ चेतन के स्वामी और ज्ञात अज्ञात दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के स्वामी, और उनको भी ऐसा झेलना पड़ा। तो वो वही चीज़ें सिखाते हैं कि जब हम झेल सकते हैं, आपको भी झेलना चाहिए। मनुष्य किस खेत की मूली है, क्या बिसाते हैं मिसा। लेकिन एक चीज़ है, आप झेलें, भगवान झेलने की शक्ति दे हमें इन सारे कष्टों को, और इनसे उभरने की और ऊंचा उठने की शक्ति हमें दे। कष्ट हम पे भरपूर आएँ, लेकिन हम झेल पाएँ उन कष्टों को, ये शक्ति निश्चित रूप से भगवान ही से मिलती है। और भगवान की शक्ति तभी मिलती है, भक्ति में ही शक्ति है। सच और भक्ति कैसी हो? भक्ति निष्काम हो, निस्वार्थ हो, अटूट हो, अडिग हो। तो जब अटूट अडिग संकल्प, विकल्प, आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास होता है, तो फिर तभी हमें शक्ति मिलती है। परिस्थितियाँ कितनी विपरीत आएँ, कितने वो खराब परिस्थितियाँ आए, लेकिन उन परिस्थितियों को झेलने की शक्ति वो आदि शक्ति से ही मिलती है, माँ भगवती से, ब्रह्मस्वरूप परमपिता शंकर भगवान से। और वो शक्ति ही दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है, दुख जितने भी आए वो अच्छी बात है, क्योंकि सारे प्रारब्ध एक ही जन्म में कट जाएं। आदमी के जितने जल्दी प्रारब्ध कट जाए, उसने उतनी जल्दी उसको जन्म मरण के उससे छुटकारा मिल जाता है। और युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से जो हमारे संचित कर्म रहते हैं, और जो युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से हमारे जो क्या कह सकते हैं प्रारब्ध बनते हैं, वो कट जाते हैं। जितने ज़्यादा कष्ट आए, पांडवों ने ढेर सारे कष्ट सहे, खुद भगवान ने जितने अवतार लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे कि कष्टों की पराकाष्ठा